सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। अब कहाँ रहा बंधन? ये सब भगवान की उपासना की वस्तु है, पर जो भगवान की उपासना के लिए मिली उसको हमने भोग की सामग्री बना दिया। कुछ करना नहीं है भैया जी, ये रहस्य केवल भीतर से समझ में आ जाए, पक्का बैठ जाए भीतर, इतने मात्र से जीवन मुक्त हो जाता है। और जीवन मुक्त का लक्षण यह है निवृत्त तर्ष। निवृत्त तर्ष माने होता है लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगने की, उनके संग्रह की, उनके बटोरने की इच्छा का सर्व अभाव उसके चित्त से हो जाता है। और हम सरल शब्दों में कहें तो न कुछ पाना शेष रह जाता है और न कुछ करना शेष रह जाता है। कृतकृत्यता आ जाती है, कृतार्थता आ जाती है। संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, परलोक में भी नहीं चाहिए। ये निवृत्त तर्ष का लक्षण क्या है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधे, हम आपसे आपको मांगते हैं, चाहते हैं, आपके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए बोले, किसी वस्तु की इच्छा न रह जाए, कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ चाहिए तब तक भगवान मिलने में कसर है, जब कुछ नहीं चाहिए तो भगवान मिलेंगे। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए तो बाकी कौन रहा, कौन बच के रहा? भगवान। हम आपको एकदम सत्य बोल रहे हैं। मात्र 22 वर्ष की आयु में परम श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी को भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ। वो कुछ नहीं करते थे। श्री मंगलनाथ जी नाम के सिद्ध संत थे, नाथ संप्रदाय के। उनका दर्शन करके उनके मन में बहुत भावना जगी और वे राम नाम का जप करने लगे। मात्र 22 वर्ष की अवस्था थी। चूरू में ही थे अपनी हवेली में, और उसी समय भगवान ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। शेठ जी ने पूछा कि प्रभु, मैंने तो आपके दर्शन की भी कामना नहीं की, आप क्यों रीझ कर आए? तो भगवान ने उनको उत्तर दिया कि सेठ जी, तुम्हारी निष्कामता पर न्योछावर होकर हम आए। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो कि संसार की किसी वस्तु को पाने की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं, परलोक में भी किसी भोग पदार्थ को पाने की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं है। तुम्हारी इस सहज निष्कामता पर रीझ करके मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल जी के जीवन की सत्य घटना है। पूरे निष्काम हो जाए, भगवान सामने आ जाएंगे। इसको कहते निवृत्त तर्ष। और ये पूर्ण निष्कामता कैसे आएगी? राम भजन बिनु मिटई
क्यों नहीं बनता? क्योंकि हर हाल में हमने संतुष्ट रहना नहीं सीखा। बिनु संतोष न काम न साई, काम चैत सुख सपने उनाई, काम चैत सुख सपने उनाई। भगवान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ में यदि आसक्ति है, ममता है, उसको पाने की इच्छा है, तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि भगवान के प्रति जैसी महत्व बुद्धि तुम्हारे भीतर उत्पन्न होनी चाहिए थी, वो महत्व बुद्धि नहीं जगी। संसार के प्रति, भोगों के प्रति ही तुम्हारी महत्व बुद्धि बनी हुई है। जब भगवान के प्रति महत्व बुद्धि हो जाएगी तो महाराज जी संसार का सारा वैभव मलमूत्र से गया बीता लगेगा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़भागी। इसको कहते हैं निवृत्त तर्ष। श्री सनकादिक भगवान इस कोटि के हैं, श्री सुखदेव जी महाराज इस कोटि के हैं, श्री देवर्षि नारद जी इस कोटि के हैं, श्री हनुमान जी इस कोटि के हैं। आहा, क्या कहना। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात्, ऐसे जो निवृत्त तर्ष महापुरुष हैं सुखदेव जी की कोटि के, वो निरंतर क्या करते हैं? वो निरंतर कथाओं का गान करते रहते हैं, भगवत लीलाओं का, भगवत चरित्रों का गान करते रहते हैं। ये उत्तम कोटि के जीव हो गए। मध्यम कोटि का जीव मुमुक्षु, उत्तम कोटि का मुक्त, मध्यम कोटि का मुमुक्षु। तो मुमुक्षु माने छूटने की इच्छा रखने वाला। किस चीज से छूटना है? हम सब लोगों को भवरोग लगा हुआ है और ये भारी संक्रामक रोग है। ये रोग हम में था नहीं भैया जी, पर जिस मैया ने पैदा किया वह भी संक्रमित, जिस पिता ने पैदा किया वह भी संक्रमित, जो बाबा दादा दादी नाना नानी मामा मामी काका चाचा ताऊ जो भी दुनिया भर के नाते रिश्ते हैं, सभी तो भवरोग से ग्रसित हैं। इन रोग से ग्रसित जीवों के कुसंग के कारण हम भी भवरोग से ग्रसित हो गए, जन्मजात ही भवरोग से ग्रसित हो गए। पर आश्चर्य की बात है, रोग से ग्रसित होने के बाद भी हमको पता ही नहीं कि हम रोगी हैं। हमको लगता हम निरोग हैं। पहले जमाने में ज्यादा लोग चेकअप नहीं कराते थे डॉक्टरों के पास। गांव में कहाँ लोग चेकअप कराते थे? ऐसी कोई बीमारी हुई, पधार गए, पता ही नहीं चला कि हार्ट में बीमारी है कि बीपी है कि क्या है। शुगर की किसी को बीमारी होती थी तो उसको कहते थे शक्कर की बीमारी हो गई। तो भोले भाले लोग क्या करते, बोले खूब शक्कर खाओ, क्योंकि शक्कर सब निकल रही तो खूब शक्कर खाओ। और शक्कर की बीमारी वाला खूब शक्कर खाता, इतनी शक्कर खाता कि जल्दी मर जाता है, सब खराब हो जाता है शक्कर खाते खाते। अब वो सोचता यही कि शक्कर खाने की इच्छा हो रही, मतलब शक्कर की बीमारी है। वो अपने को रोगी मानकर नहीं जीता। आपको शुगर है और आपको पता नहीं, तो आप 10-20 रसगुल्ला 10-20 गुलाब जामुन चटकाने में कोई आपको संकोच नहीं होगा। और डॉक्टर रिपोर्ट रक्त की लेकर के, अरे राम 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 चौबे जी आप खबरदार, अब जो मीठा की तरफ देखा तो 450 शुगर है। अब वह दिन दूर नहीं जो इंसुलिन लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे सब डैमेज हो जाएगा। हो ही चाहे न हो ही तो भगवान की इच्छा, लेकिन फिर
चतुर्वेदी जी चाहे जितना बर्फी लड़ुआ और रबड़ी के शौकीन हो, फिर पंगत में कहेंगे भैया मीठा नहीं खाएंगे, केवल पूरी साग दे दो, मीठा नहीं खाएंगे। तो व्यक्ति को रोग मुक्ति के लिए रोग का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक रोगी हम हैं यह ज्ञान नहीं होगा, तब तक रोग मुक्ति के लिए कोई उद्यम नहीं होगा। दुख की दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सब लोगों को भवरोग लगा है। भवरोग क्या है? बार बार पैदा होना और बार बार मरना, यही भवरोग है। ये रोग कितने जन्मों से लगा है बता सकता है कोई? आजकल के वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इतने करोड़ साल पहले सृष्टि बनी, सब झूठी बात है। हमारे शास्त्रों में सृष्टि को अनादि माना गया। क्यों? क्योंकि धाता यथा पूर्व कल्पयत, धाता ने, ब्रह्मा ने पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि की थी, वेद भगवान कह रहे हैं उसी प्रकार की सृष्टि इस कल्प में कर दी। इसका मतलब है कि पूर्व कल्प की सृष्टि से प्रमाणित हुआ, उसके पूर्व कल्प की सृष्टि, उसके पूर्व कल्प की सृष्टि। तो ये सब विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि सृष्टि अनादि है। कितनी बार महाप्रलय हो चुके हैं? किसी के पास सूची है? कितनी बार उत्पत्ति हो चुकी, कितने बार प्रलय हो चुके? नहीं कोई ठिकाना, किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले असंख्यों जन्म हमारे हो चुके हैं। ये वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि हमारे जितने जन्म थे वे सब व्यर्थ चले गए। क्योंकि यदि हम कृतार्थ हो गए होते किसी जन्म में तो हमारा वर्तमान जन्म होता ही नहीं। ये वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पूर्व के जितने जन्म हैं वे सब के सब तुम्हारे